स्वागत है आप सभी का नेशनल न्यूज स्टोरी पर। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मैं सोनम चड्ढा और वक्त हो चला है अभी तक की आई खबरों का। देखेंगे क्या है आज देश और दुनिया का हाल। मान्य सादर आमंत्रित सभी को राधे राधे। आज हम जीएसटी के ऊपर जीएसटी के विरोध में मीटिंग कर रहे हैं। जो छापेमारी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, हमारी यूपी गवर्नमेंट की पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये छोटे छोटे मंझोले व्यापारी हैं हापुड़ में या कहीं पर भी छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनकी इतनी इनकम नहीं होती कि वो एक अकाउंटेंट मेंटेन कर लें। 25,000 रुपये की उसकी इनकम और 25,000 रुपये का अकाउंटेंट कहाँ से मैनेज कर पाएगा वो। दुखी है व्यापारी इस टाइम। व्यापारियों को कहते हैं कि आम समाज में कि व्यापारियों की गवर्नमेंट है, व्यापारी गवर्नमेंट है। व्यापारी एक ठगा सा महसूस करता है कि मेरी गवर्नमेंट, मेरा सब कुछ, और तब भी मेरा कुछ शोषण हो रहा है। जो नॉर्मल व्यापारी है बहुत दुखी है और जीएसटी का भरपूर विरोध है। कोई भी सर्वे छापेमारी पहले व्यापार मंडल के पास आए, उन्हें बताएं कि ऐसा हमें कार्रवाई करनी है, उन्हें अपने संज्ञान में लेके तब कार्रवाई करें। और हर जोड़ जुल्म की उस पर संघर्ष हमारा ये नारा है। ये व्यापारी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। भाई आपका कहना है कि जीएसटी के माध्यम से हमारा व्यापारी चोरी कर रहा है। हमारा कहना ये है कि जिसको आपको लग रहा हो कि ये गलत कर रहा है, आप पहले से नोटिस भेजो ना। और नोटिस का अगर जवाब नहीं देता है या आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता तो आप छापा मारो। अब आप उसको जो है उन्हें आकर दुकान खोली, अब आप खड़े हो गए, दुकान बंद करने आप खड़े हो गए और सुनो आए उसी समय पर जब आप छापा मार रहे हो हापुड़ में जो राष्ट्रीय व्यापार मंडल है और दूसरे संगठन हैं, आप उनके प्रतिनिधियों को सूचना आप साथ लें। हमें कैसे पता लगेगा आप न्यायिक संगत में जो आप छापा मार रहे हैं उस समय आप व्यापारी को उत्पीड़न नहीं कर रहे, व्यापारी के साथ आप जुल्म नहीं कर रहे। हम ये कहते हैं कि आप हमारे दो साथी व्यापार मंडल के संगठन के किसी भी संगठन के लिए, लेकिन कम से कम जब आप क्या परेशानी है आपको भाई, नोटिस दिया जाए, तो हमारा नोटिस ही देते थे, पहले नोटिस ही देते थे, बुलाते थे कि भी आपके ये कमी है। और ये नियम है बाकायदा कि आप, मैं तो इसे छोड़ दो, अगर आप सरकार के छोटे लेखपाल कहीं भी जाओगे और अपने आवेदन डालोगे तो वो आपको जवाब देगा। चलिए बिना नोटिस के जो छापेमारी हो रही है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि इसमें कोई धांधलेबाजी है या फिर इसमें 100% धांधलेबाजी है, 100% भ्रष्टाचार है। और अगर टैक्स की चोरी अगर 2% है तो मेरा मानना यह है कि जो अधिकारी हैं वो 10% सुविधा शुल्क के माध्यम के छापेमारी कर रहे हैं। उन्हें गवर्नमेंट का क्या है क्या नहीं, उन्हें तो सुविधा शुल्क कितना आएगा, अवैध कितना पैसा हम आएगा, उनका सीधा सीधा। आज जो ये बैठक राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा बुलाई गई है, इसमें राष्ट्रीय व्यापार मंडल, इसमें हमारा ज्वलंत मुद्दा ये है कि जो ये जीएसटी की छापामारी 3-4 दिन से पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, तमाम व्यापारी संगठन इसके विरोध में सड़कों पर हैं। और अभी परसों सरकार ने घोषणा की है कि 72 घंटे का स्थायी हमने इनको रेडों को वापस लिया है। हमारा मानना इस संदर्भ में ये है कि सरकार की जो ये जीएसटी नीति है उससे हमारा व्यापारी त्रस्त है। जीएसटी को लगे हुए 5 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आज भी जीएसटी के सरलीकरण की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। इतने लंबे समय किसी कानून में बार बार रद्दोबदल किया जाना जीएसटी की नाकामी का प्रत्यक्ष सबूत है। 1000 से अधिक अमेंडमेंट होना इस बात का द्योतक है, इस बात का सबूत है कि जीएसटी कानून को जब लाया गया, वो कानून जल्दबाजी में लाया गया। उस कानून का गहनता से अध्ययन ना करके व्यापारियों पर थोपने का काम किया गया। और आज की स्थिति में व्यापारी जीएसटी जैसे काले कानूनों से भयभीत महसूस कर रहा है। और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल की बहुत लंबे समय से ये मांग है कि जीएसटी एकल बिंदु के रूप में व्यापारी को दिया जाए। एकल बिंदु से कहने का मेरा अर्थ ये है कि जीएसटी ऑन प्रोडक्शन, कोई भी वस्तु जहां निर्मित हो, कोई भी वस्तु जिसका जहां प्रोडक्शन हो वहीं पर उसका टैक्स लगे और उसके बाद का बाजार, फर्स्ट परचेजर, सेकंड परचेजर, थर्ड परचेजर, फोर्थ परचेजर, उनको सबको आज़ाद कर दिया जाए तो उसमें गवर्नमेंट की समस्या भी हल होगी और व्यापारी को भी राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त मेरा मानना ये है कि ये जो छापामारी है इससे हमारे बाज़ारों में भय का वातावरण है। पूरे प्रदेश के अंदर बाज़ारों में छोटा, मंझला, मध्यम और बड़ा व्यापारी व्यापार करता है। इस तरह से पुलिस प्रशासन के बल पर
और बड़ी बड़ी जीएसटी जो स्टेट जीएसटी की टीमें हैं वहाँ पर जाकर यदि रेड करेंगी तो हमारा व्यापारी इन हालातों में उत्तर प्रदेश में व्यापार नहीं कर पाएगा। मेरा सरकार से आग्रह है कि यहाँ इस मुद्दे पर तमाम व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला करके प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को और जीएसटी के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक लखनऊ में आहूत की जाए और वहाँ पर कोई ना कोई ठोस निर्णय लिया जाए। बस इसमें दो प्रश्न हैं जी। पहला प्रश्न ये है कि अगर व्यापारी एक नंबर तरीके से यानी सफाई की बिल्कुल रखते हुए जीएसटी अपनी पे कर रहा है तो उसके बाद अगर ऐसा कोई अवलोकन हो रहा है जीएसटी टीम के माध्यम से तो फिर उसमें भय क्यों? पहला प्रश्न। उसका दूसरा बाद में पूछूंगा, पहले इसका उत्तर दे दीजिए आप। ऐसा है, जीएसटी की टीमें रेड जो करती हैं वो साल में रेगुलर होती है, लेकिन एक अभियान के तहत जीएसटी की टीम ने जो 75 जिलों के अंदर माहौल बनाया है उससे पूरे प्रदेश के अंदर एक टेरर का माहौल व्यापारी के बीच में है। मैंने उससे पहले भी कहा कि प्रदेश स्तर पर व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला करके और जीएसटी के अधिकारी उसमें शामिल हो, प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि उसमें शामिल हो और वहाँ बैठ करके कोई सम्मानजनक हल इस समस्या का निकाला जाए। तो हम जीएसटी विरोधी नहीं है, हमारा व्यापारी टैक्स चोरी नहीं करता है। इक्का दुक्का कोई व्यापारी अगर टैक्स चोरी करता है तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सम्मानजनक तरीके से हम सरकार को राजस्व देकर सरकार चलाते हैं। हमारे सरकार ने जितनी अपेक्षा हमारे व्यापारी से जीएसटी लेने के लिए सम्मान को ठेस कहाँ पहुँचती है? मतलब सम्मान को ठेस तभी पहुँचती है कि जब एक साथ रेड पूरे बाजार के अंदर होती है तो बाजार में एक भगदड़ का माहौल बनता है और वो माहौल व्यापार के लिए कतई ठीक नहीं होता। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर सरकार के माध्यम से या जीएसटी टीम या जो भी औचक निरीक्षण करने आ रहे हैं, जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से यदि नोटिस देने के उपरांत आया जाएगा तो फिर तो झोल हो जाएगा ना। जब अगर कोई ब्लैक मार्केट करने वाला है, अगर आपने कहा कि कोई इक्का दुक्का हो सकता है, वैसे करते नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा है और उसको नोटिस मिल जाएगा तो वो तो अपने अकाउंट्स पहले से सुधार कर लेगा ना। जीएसटी क्योंकि रेट का मतलब नोटिस नहीं होता। जीएसटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारे काम ऑनलाइन होते हैं और सारा डेटा जीएसटी विभाग के पास पहले ही होता है। जीएसटी विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी रेड करे तो उसमें उसको नोटिस तो दिया जाना चाहिए। नोटिस देने के बाद, क्योंकि अगर उसने कोई ईवी बिल में कोई गड़बड़ की है, मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हम जीएसटी के अंदर इतनी खामियां हैं कि किसी व्यापारी की गाड़ी अगर अलीगढ़ पकड़ी जाए तो व्यापारी को मुकदमा लड़ने के लिए अलीगढ़ जाना पड़ेगा। जब सारी व्यवस्था ऑनलाइन है तो अलीगढ़ से उस केस को हापुड़ सेक्टर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, मुकदमा यहाँ भी लड़ा जा सकता है। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ये सुविधा व्यापारी आपका कहने का मतलब है कि बहुत जटिलताएं हैं। जी। अभी तक के लिए खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी दूसरी खबर के साथ, लेकर आएंगे आपके रूबरू, दिखाएंगे क्या है देश और दुनिया का हाल। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।